आई थिंक हम सब लोग मानते हैं और मानते हैं कि हम सब लोग चाहते हैं टू लुक मोर बिगर एंड मस्कुलर देन वी आर नाउ। बट इतना सब करने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू अचीव दोज गेन्स। सो ऐसे कुछ रीजंस एंड मिस्टेक्स जरूर होंगे जो कि हम लोग कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं पता एंड जो कि हमें रोक रहे हैं हमारे उस फिजिक गोल को अचीव करने से। सो इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या वो गलतियां हैं जो तुम लोग कर रहे हो जो कि तुम्हें रोक रही है मोर मस्कुलर होने से। एंड ये गलतियां हर वो जिम बिगिनर अपनी लाइफ में करता ही करता है एंड मैं भी इन गलतियों का शिकार रह चुका हूँ। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इन गलतियों से कैसे बच सकते हो ताकि तुम लोग जल्दी से जल्दी अपने उस ड्रीम फिजिक को अचीव कर पाओ। बैक इन 2020 मैं एक बहुत ही स्किनी गाया था, एज तुम सब लोग देख सकते हो। मेरा वेट था ओनली 55 kgs एंड मुझे लगता है कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अगर मैंने वो गलतियां नहीं की होती तो मैं आज और भी शेडेड और रिप्ड होता जो कि मैं आज हूँ उससे। एंड हो सकता है कि तुम्हारा भी एक पॉइंट पे आके तुम्हारा मसल गेन होना बंद हो गया हो। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या वो चीज़ें तुम लोग कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी मसल बिल्डिंग जर्नी में तुम्हें एक बूस्ट मिलेगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट की बात बताता हूँ कि अगर तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम लोग अनलॉक कर लोगे ऐसे और भी कूल एंड अमेजिंग कंटेंट को। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि है नॉट ईटिंग इनफ। तुम्हारा वेट एंड मसल गेन तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम लोग अपनी नीडेड कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक नहीं करो। एंड नीडेड कैलोरीज से मेरा मतलब है मेंटेनेंस कैलोरीज। एंड मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिनको लेने से ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा और ना घटेगा। सो अगर तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम इंटेक कर रहे होंगे देन देयर इज नो वे कि तुम लोग अपना वेट एंड मसल गेन कर पाओगे। तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना ही पड़ेगा। एंड अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज चेक करने के लिए तुम लोग नेट पे कैलोरी कैलकुलेटर या फिर BMI कैलकुलेटर वाले ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ से तुम लोग इजीली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज चेक कर सकते हो। बस तुम्हें अपना करंट बॉडी वेट एंड हाइट पता होनी चाहिए। एंड जब तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हो तो उसे साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं कैलोरी सरप्लस। एंड जब तुम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कंज्यूम करते हो तो उसे बोलते हैं कैलोरी डेफिशिएंट। एंड एक पॉइंट पे आके मेरा वेट और मसल गेन होना बंद हो गया था, तो मुझे लगा यार मैं तो इतना खा रहा हूँ फिर भी मेरा वेट गेन क्यों नहीं हो रहा। बट देन उसके बाद मैंने अपनी कैलोरीज को ट्रैक करा और मुझे पता लगा कि मैं तो लिटरली अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से भी कम कैलोरीज को कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, अगर तुम्हारा भी वेट गेन नहीं हो रहा है तो एक बार अपनी कैलोरीज को ट्रैक करके देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोग सोच तो रहे थे कि तुम लोग इनफ खा रहे हो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सो नाउ अब द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट ट्रेनिंग इनफ या फिर नॉट ट्रेनिंग प्रॉपरली। सो अगर तुम लोग अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को उस लेवल पे नहीं लेके जा पा रहे हो जिस लेवल पे तुम्हें लेके जाना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि तुम लोग अपना मसल गेन नहीं कर पा रहे हो। सो यार तुम सबको तो पता है कि ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल होता है हमारी मसल्स को बिल्ड करने के लिए। और अगर हम लोग अपने आप को उस लेवल पे पुश नहीं करेंगे देन देयर इज नो वे वी कैन बिल्ड मोर मसल्स। एंड नाउ अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि तुम लोग अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। सो अगर तुम लोग एक ब्रो स्प्लिट को फॉलो कर रहे हो देन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग एक पुश पुल लेग स्प्लिट पे स्विच कर जाओ। और जिन्हें नहीं पता ये दोनों टर्म्स क्या होती है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ब्रो स्प्लिट में हम हमारी हर एक मसल ग्रुप को वीकली एक बार ट्रेन करते हैं, बट पुश पुल लेग स्प्लिट में हम हमारी हर एक मसल ग्रुप को वीकली 2 बार ट्रेन करते हैं। और साइंस एंड रिसर्च कहती है कि पुश पुल लेग इज फार बेटर एंड मोर ऑप्टिमल देन ब्रो स्प्लिट इफ यू वांट टू अचीव दैट मैक्सिमम मसल हाइपरट्रॉफी। एंड अगर तुम्हें इस स्प्लिट के बारे में और जानना है तो तुम मेरी ये दोनों वीडियोस को देख सकते हो। एंड तुम लोग ये ग्राफ भी देख सकते हो, जिन्होंने पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करा था उनकी मसल्स 38% ज़्यादा फास्ट ग्रो हुई उनसे जिन्होंने ब्रो स्प्लिट को फॉलो किया था। एंड अब कुछ पॉइंट्स और जो कि तुम्हारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, जिसमें पहला है फेलियर रैप। एक फेलियर रैप वो होता है जिसके आगे तुम लोग एक भी रैप सेल्फ नहीं लगा पाओ। अपने हर एक सेट में ट्राई करो अपने फेलियर को रीच करने का। एंड ये हेल्प करेगा तुम्हारी मसल्स को और ज़्यादा ग्रो करने में। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर पिछली वीक की ट्रेनिंग में मैंने इंक्लाइन बेंच प्रेस से 60 kg से 10 रेप्स परफॉर्म करे थे, सो अब मैं नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग में ट्राई करूंगा कि उस 10 रेप्स से ज़्यादा परफॉर्म करूं। सो इसे ही हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, जिसमें हम अपनी पिछली वीक की ट्रेनिंग को नेक्स्ट वीक की ट्रेनिंग में बीट कर देते हैं। बट ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसके लिए तुम्हें प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन चाहिए होगा, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था। एंड ये दोनों साथ में मिलकर तुम्हारी मसल्स बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फुल रेंज ऑफ मोशन। Lifting weights is way more important than lifting heavy weights in a wrong way, because it's not about how much you lift the weight, it's all about how you lift the weight. कभी भी heavy weight lift करने के चक्कर में अपनी फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिकॉज इससे ना केवल तुम्हारा उस पर्टिकुलर मसल से अपना फोकस हट जाएगा बल्कि इसके साथ साथ तुम्हारे इंजरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड इससे तुम्हें अल्टीमेटली कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए हेवी वेट्स को गलत वे में लिफ्ट करने से अच्छा ये है तुम लोग ऐसा वेट चूज करो जिसमें तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन मैक्सिमम हो एंड दैट विल हेल्प यू मोर टू बिल्ड मसल्स। और हाँ यार, इन सबके साथ साथ बीच बीच में पानी पीना मत भूलना।
पानी पीने से ना केवल यू फील बेटर बट इसके साथ साथ तुम्हारी जो मसल्स हैं वो पानी को भी होल्ड करेगी, जिससे कि तुम ज़्यादा पम्प्ड अप फील करोगे और ज़्यादा बड़े दिखोगे एंड इससे तुम्हें ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करने का मोटिवेशन भी मिलेगा। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन। जैसा कि तुम सबको पता है यार कि प्रोटीन एक कितना इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारी मसल बिल्डिंग के लिए। एंड जो हमारी मसल्स होती है वो मोस्टली प्रोटीन फाइबर से बनी हुई होती है। एंड जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल फाइबर्स में छोटे छोटे टीयर्स हो जाते हैं, बट जब हम लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी उन मसल फाइबर्स को रिपेयर एंड रिकवर करता है एंड उन्हें ज़्यादा ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। एंड दैट्स हाउ प्रोटीन वर्क्स इन योर मसल फाइबर्स। बट जितना प्रोटीन हमारी बॉडी को नीडेड होता है, अगर हम लोग उतना प्रोटीन नहीं ले पाते हैं तो हमारी मसल्स रिकवर नहीं हो पाती है एंड फटीग ही रह जाती है एंड उससे हमारा मसल गेन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। सो इसलिए हमेशा ट्राई करो कि तुम लोग इतना प्रोटीन तो लो ही लो जितना तुम्हारी मसल्स और बॉडी को नीडेड है। एक ऑप्टिमल वे में मसल बिल्ड करने के लिए हमारा प्रोटीन होना चाहिए एटलीस्ट 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉडी वेट है 70 केजीज तो मेरा डेली प्रोटीन इंटेक हो गया 70 इंटू 2 यानी कि 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो कभी भी अपने प्रोटीन इंटेक को नेगलेक्ट मत करना, ये तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी मसल्स को ग्रो करने में। एंड नाउ अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है नॉट टेकिंग इनफ स्लीप। अगर तुम्हारा भी मसल गेन नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि तुम लोग इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो, बिकॉज स्लीप डायरेक्टली रिफर्स टू द रिकवरी ऑफ द मसल्स। जितनी इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेनिंग है उतनी इंपॉर्टेंट हमारी रिकवरी भी है, बिकॉज अगर हमारी रिकवरी नहीं होगी तो हमारी मसल्स ग्रो हो ही नहीं पाएगी। एंड जब हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी मसल्स को रिपेयर एंड रिकवर करते हैं। एंड साइंस एंड रिसर्च सेज दैट स्लीप गिव्स आवर बॉडी टाइम टू रिकवर, कंजर्व एनर्जी, रिपेयर एंड बिल्ड मसल्स। एंड इसके साथ साथ जब हम लोग सोते हैं तो हमारी बॉडी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एंड ये ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी एथलेटिक रिकवरी के लिए। सो इसलिए रात रात भर फोन चलाना बंद कर दो और थोड़ा जल्दी सोने लग जाओ। वैसे भी तुम्हें जल्दी सुबह उठना पड़ता होगा, हाँ अगर तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो तो। और वैसे भी हम लोग तो छुट्टी करके या फिर क्लास में सो सकते हैं, और वैसे भी क्लास में तो नेक्स्ट लेवल नींद आती है क्योंकि लेक्चर इतने जोरदार चल रहे होते हैं। सो गाइस ये थे वो पॉइंट जो कि मुझे तुम्हें बताने थे। और हाँ यार कभी भी ईगो लिफ्ट मत करना, इससे बस तुम लोग अपने इंजरी के चांसेस ही बढ़ाओगे एंड नथिंग एल्स। अपनी एक ही मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए 8 से 10 एक्सरसाइजेस मत लगाना, बिकॉज इससे बस तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे एंड नथिंग एल्स। बिकॉज ट्रेन और ओवर ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 5 से 6 एक्सरसाइजेस मोर देन इनफ है अपनी एक मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वर्कआउट, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वर्कआउट। तुम अपनी 4-5 एक्सरसाइजेस को ही उस इंटेंसिटी से करो कि वो 8 से 10 के बराबर हो। एंड अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें ऑलरेडी पॉइंट्स वीडियो में बता चुका हूँ, तो तुम उनको अप्लाई करना, उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी एक्सरसाइजेस को मोर इंटेंस करने में। तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर दिया होगा, बट अगर अभी भी तुम्हें कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू यूज़ कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पर तुम्हें उसे रिजोल्व कर दूंगा। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और क्या बोलते हैं पता नहीं, छोड़।